हाय एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th हिंदी में हिंदी गद्य के प्रमुख रचना एवं लेखक को डिस्कस करेंगे। जो मतलब हिंदी का पेपर होता है जिसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जिसमें 10 नंबर का हिंदी गद्य पद इतिहास रहता है और 10 नंबर का व्याकरण होता है। तो जो इतिहास रहता है वो 5 नंबर का गद्य इतिहास, 5 नंबर का पद इतिहास। तो 5 नंबर के पद इतिहास में 2 क्वेश्चन लगभग हर सेट में रचना एवं लेखक के होते हैं। तो आज हम उन्हीं को रचना एवं लेखक को डिस्कस करेंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और इनके चांसेस जो है 2026 बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत हैं। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए 3 स्टार है। हर बार 3 साल से ज्यादा बार पूछे गए हैं ये सब जो रचना लेखक है। इसमें पहला है जैसे आकाशदीप किसकी रचना है? तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर आपको मतलब याद नहीं हो रहा है तो इसको 2-3 बार रिपीट कर कर मन में बोलेंगे तब याद होगा। जैसे एक दिन में 25-30 ही रचना पढ़िए, लेकिन उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप याद होता रहेगा। जैसे अगला है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला है आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। जैसे अगला है अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम नाभादास की रचना है। अगला है इंदुमती किसकी रचना है? तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। अगला है इंद्रजाल किसकी रचना है? तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। अगला है उलझी आग किसकी रचना है? तो उलझी आग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला है एक घूंट किसकी रचना है? तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद की रचना है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। जैसे इसमें से बहुत सारे लेखक जो है जो आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं तो उनके हैं, तो उनकी रचना तो हमें याद होनी चाहिए। जैसे जो जयशंकर प्रसाद हो गए उनका हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, तो जैसे उनका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं तो हमें सारी रचनाएं याद होनी चाहिए, भले से लिखे कम लेकिन याद सारी होनी चाहिए। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, इसको भी पढ़ना है। जैसे अगला जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सबको क्लास 10th में पढ़ना है। तो मतलब 50% रचना अगर हम चैप्टर के लेखक के रचनाओं को याद कर ले तब पर भी कंफर्म मतलब क्लियर हो जाती है। और फिर बाकी जो बचती है गद्य पद इतिहास में दिया रहता है उससे अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे अगला है खून की छींटे किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अगला है गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। अगला है चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। जन्मे का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो जन्मे का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अगला है त्यागपत्र किसकी रचना है? त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अगला है पंचपात्र किसकी रचना है? तो पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। अगला है ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है पलाशवन की रचना है नरेंद्र शर्मा, पलाशवन की रचना नरेंद्र शर्मा की है। अगला की पद्मवन किसकी रचना है? तो पद्मवन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। तो इसमें भी जैसे भगवत शरण उपाध्याय पढ़ना है तो ये भी पढ़ना है, तो इनका भी याद होना चाहिए। अगला जैसे रामचंद्र शुक्ल पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद पढ़ना है, भगवत शरण उपाध्याय पढ़ना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद पढ़ना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो मतलब ये नहीं है कि सारी रचना बाहर से पूछी जाती है, मतलब 50% रचना तो जो आपको लेखक पढ़ने हैं
उनसे ही पूछी जाती हैं। तो जब आप उनका जीवन परिचय याद करें तो मतलब सारी रचनाओं को देखें कौन क्या है, कौन कौन सी विधा है। तो इस तरीके से आपकी जो और रचना है याद होती जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।